तीन तलाक का एक मामला फिर चर्चा में है। पीएम अपनी रैलियों में तीन तलाक पर विपक्ष को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निदा खान को मौलानाओं ने इस्लाम से खारिज कर आग में घी डालने का काम किया है। निदा खान का मामला सामने आया तो एक बार फिर से तीन तलाक की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। जहां सरकार और विपक्ष तीन तलाक को लेकर आमने सामने हैं, तो मुस्लिम महिलाएं और मौलाना भी तीन तलाक पर टकरा रहे हैं। मौलाना शरीयत का हवाला दे रहे हैं तो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। एक बार फिर से निदा खान को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है कि एप्लीकेशन डिस्पोज होते हुए एक ऑर्डर पास आउट हुआ है हमारी कोर्ट से कि जो उन्होंने तीन तलाक दिया है वो अमान्य है और उसको अवैध का करार देते हुए साथ ही साथ ये कहा है जो मुकदमा है वो खारिज नहीं होगा, उस पर सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मुकदमा चलेगा। कल कोर्ट ने ऑर्डर करके उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया कि हम इंडिया में हर रिलीजन के लिए अलग डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बना सकते। क्रिश्चियन डोमेस्टिक वायलेंस, हिंदू डोमेस्टिक वायलेंस, इसलिए कॉमन डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर तीन तलाक है ये अमान्य हो चुका है, इसलिए घरेलू हिंसा का मुकदमा चलेगा। निदा खान को जिला अदालत से जीत मिली तो उनके हौसले और बुलंद हो गए। अब तो निदा खान इस्लाम से खारिज करने वाले मौलाना को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। इसमें एफआईआर होगी। साथ ही साथ उन्होंने जो मैंने फंडामेंटल राइट्स को कंडेम करा है उसमें मैं जो मुफ्ती साहब है उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज मैं हूँ, मेरे साथ उन्होंने करा है, कल कोई और औरत होगी उसकी आवाज के लिए आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे कि उसे इस्लाम से खारिज कर देंगे। एक तरफ जहाँ मौलाना शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों का बायकॉट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिरंगी महली इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि कोई किसी को इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता और फरहत ही की तखसीस नहीं है। जो भी मर्द हो या औरत मुसलमान है, ईमान वाला है, उसने कुरान और हदीस के खिलाफ बातें की, शरीयत की मुखालफत की, शरीयत की मुखालफत और कुरान और हदीस के खिलाफ जाने पर वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। देखिए, इस्लाम एक ओपन मज़हब है, एक खुला मज़हब है जिसमें तमाम लोगों को, मर्द औरत दोनों को इस्लाम पर अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल है और औरतों को भी मर्द के बराबर के हुकूक दिए गए हैं ये। लेकिन उसी के साथ साथ किसी को ये भी हक़ और इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी के सिलसिले में ये कहे कि हम उसको मज़हब से खारिज कर रहे हैं या मज़हब से निकाल रहे हैं। लेकिन अब मामला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा, वैसे वैसे राजनीति भी तेज होती जा रही। इस मामले में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्रवाई की बात कहकर फतवा जारी करने वाले मौलाना की मुश्किल बढ़ा दी है। इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तीन तलाक और हलाला पर पूरे देश में बवाल मचा है। एक तरफ मौलाना और मुस्लिम महिलाओं के बीच वार छिड़ा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में सत्ता और विपक्ष के बीच नूरा कुश्ती जारी है। ऐसे में आगे क्या रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हरीश शर्मा, न्यूज़ 18, बरेली। तीन तलाक और हलाला पीड़ित महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली निदा खान की पहल पर एक और महिला ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। 2 साल तक मां नहीं बनने पर बरेली की सबीना को उसके पति ने तलाक दे दिया, जिसके बाद उसे ससुराल वालों ने कैद करके रखा। इस दौरान ससुराल पक्ष के दबाव में पीड़ित को अपने ससुर के साथ हलाला करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने ससुर पर रेप और पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। मैंने मना किया तो इन लोगों ने मुझे मारते पीटते रहे, भूखा प्यासा रखा, नशे के इंजेक्शन देते रहे और उसके बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती अपने पापा के साथ मेरा निकाह करके वो जो हमारे में होता हलाला की आड़ में, शरीयत की आड़ में इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। ये शरीयत में हमारे नहीं है कि ससुर से हलाला। मैं भी इस बात को अब जानी हूँ, जब तक मुझे नहीं पता था। इन लोगों ने बताया कि ऐसा होता है। कल थाना किला में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनके ससुराल वालों ने उनको काफ़ी प्रताड़ित किया है, जिसमें कि उन्होंने ससुर और पति पर रेप का भी आरोप लगाया है और बाकी लोगों पर ननद और 3 देवर हैं उनके ऊपर मारपीट वगैरह का भी आरोप लगाया है।